नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम मुनि मंगलम कुंद कुंदात्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम जैनं जयतु शासनम। सकल विभाव अभाव कर किया आत्म कल्याण परमानंद सुबोधमय नमो सिद्ध भगवान। आत्म सिद्धि के मार्ग का जिसमें सुभग विधान उस समाधियुत तंत्र का करूं सुगम व्याख्यान। चर्चा अपनी 45 छंद के माध्यम से चल रही है। यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण बिंदु इस श्लोक के निकाल करके और उसके माध्यम से अपन चर्चा कर रहे हैं। 92 पेज पर अपना प्रकरण चल रहा था कि जो जीव सम्यक दृष्टि हो जाते हैं परंतु पूर्व संस्कार वसात वो फिर से भी भ्रम को प्राप्त होते हैं पूर्व संस्कार वसात, तो उन पूर्व संस्कारों को तोड़ने के लिए जो भी साधना है ज्ञानी जीव या अंतरात्मा जीव करते हैं, उसके अंतर्गत यहाँ चर्चा अपनी चल रही थी कि तपस्या का प्रयोजन क्या है। तपस्या का प्रयोजन भी उसी पूर्व संस्कारों को छेदने के लिए, तोड़ने के लिए, अथवा अपनी शरीर आदि की मूर्छा से, शरीर आदि में जो अपना ममत्व एकत्व का संस्कार है उसको तोड़ने के लिए ये तप आदि भी किया जाता है। तो उसमें तपस्या का प्रयोजन क्या है उसको यहाँ स्पष्ट करते हैं। तपस्या का प्रयोजन भैया जान समझकर भी अभी बहुत खतरा है कि कहीं भ्रष्ट न हो जाए, कहीं फिर पाया हुआ ज्ञान न छूट जाए। इसके लिए बड़ी सावधानी रखनी चाहिए। साधु संत जन क्यों तपस्या करते हैं? क्या शरीर को कष्ट दे करके मुक्ति होती है? जब जान लिया उन्होंने कि आत्मा का यह ज्ञान स्वरूप है, जानन मात्र है, और यह जानन स्वभाव स्वयं अनाकुलता को लिए हुए है, केवल ज्ञातृत्व में कहीं भी रंच आकुलता नहीं है। जब यह परिज्ञान कर लिया तब उन्हें और करने को क्या रहा? बस यह परिज्ञान बनाए रहे तो मुक्त होने लगे। क्यों तपस्या किया करते हैं? क्या है उनकी तपस्या का प्रयोजन? सुनिए। बड़े आराम से पाया हुआ ज्ञान, बड़ी सुकुमारता के वातावरण में उपार्जित किया हुआ आत्मज्ञान, यथार्थ ज्ञान कभी थोड़ी विपदा आ जाने पर नष्ट हो सकता है, क्योंकि विपदा झेलने का अभ्यास नहीं है। थोड़ी विडंबना विपदा आने पर यह सब कुछ अपने ज्ञान की बात भूल सकता है और उस काल में फिर यह संसार की गर्त में डूब जाएगा। यहाँ पर ये कह रहे हैं सुख सुविधाओं में भाई हुई स्वरूप भावनाएं, अनुकूलताओं में की गई साधना प्रतिकूलताओं में विस्मृत हो सकती है। इसलिए जानबूझ करके ऊपर लिया भैया, जान समझ करके भी अभी बहुत खतरा है। तो ज्ञानियों के लिए ये सब बातें यहाँ पर
देखने में आती हैं कि कभी कभी इस प्रकार से साधक लोग अपनी साधना से प्रतिकूलताओं में च्युत हो जाते हैं, परिणाम बिगाड़ लेते हैं। इसलिए वह जो ज्ञानी है अपनी समझ करके प्रतिकूलताएं खड़ी करके कभी कभी और उनमें अपनी उस स्वरूप आराधना की भावनाओं को भाते हुए रहकर देखते हैं, अपनी परीक्षा करते हैं कि कहीं हमारी जो जो जानन स्वभाव की आराधना है वह कहीं प्रतिकूलताओं में जो शरीर में एकत्व बुद्धि के संस्कार हैं उन संस्कारों के कारण अथवा जो शरीर में सुखिया बुद्धि है सुखिया बुद्धि के कारण प्रतिकूलताओं में कहीं हम अपने उस परिणामों से अपनी आराधना से च्युत तो नहीं हो जाएंगे। इसलिए जो है ये जानबूझ करके ज्ञानी प्रतिकूलता को खड़ी करके और तप आदि करते हैं और फिर अपनी वह सहज साधना करने का अभ्यास बनाए रखने के लिए ये सारा का सारा आयोजन करते हैं। जो अपन पूजन में पढ़ते हैं, करते तप शैल नदी तट पर तरुतल बरसा की घड़ियों में समता रस पान किया करते सुख दुख दोनों की घड़ियों में। करते तप शैल नदी तट पर तरुतल वर्षा की घड़ियों में। तो गर्मियों में पर्वतों के ऊपर, ठंडों में नदियों के किनारे और बरसात में पेड़ों के नीचे। तो जानबूझ करके प्रतिकूलताओं को खड़ी करके फिर अपनी स्वयं की परीक्षा करते हुए देखते हैं कि हम अपने वेद विज्ञान की आराधना हर परिस्थिति में रख सकते हैं नहीं। तो इस प्रकार से तपस्या करने का एक प्रयोजन यहाँ पर स्पष्ट किया है। अब किसी भी अवसर में व्यग्र न होने के अर्थ तपस्या का अभ्यास किया जाता है, यानी हर परिस्थिति में हमारे परिणाम सहज रहे, प्रतिकूलता आने पर परिणाम विकृत ना हो, इसके लिए अनेक अनेक प्रकार की जो है बाहर की परिस्थितियाँ खड़ी करके जब इस पहले छोटी उम्र में या स्कूलों में एक बाधा दौड़ होती है, बाधा दौड़। तो बाधा दौड़ में क्या होता है, अनेक प्रकार की बाधाएं खड़ी करके और फिर दौड़ाया जाता है, उनको पार करके तुम्हें आगे पहुंचना है। ऐसे ये सब आत्मार्थी जीव के लिए सारी बाधा दौड़ है क्योंकि पाप के उदय पुण्य के उदय जीव के सदा काल चलते रहते हैं। जिनका पुण्य का उदय सदा एक सा नहीं रहता है, इसलिए पहले बुद्धिपूर्वक अगर प्रतिकूलताओं में अगर अपन साधना कर लेंगे तो फिर पाप का उदय आने पर, प्रतिकूलता आने पर उस समय परिणामों से च्युत नहीं होंगे, व्यग्र नहीं होंगे, अपने स्वरूप से च्युत होकर के और शरीर आदि में या प्रतिकूलताओं में अपने साधना की सहजता से च्युत होकर के और मोक्ष मार्ग को छोड़ देंगे। ऐसी स्थिति तो नहीं बनेगी, उसकी परीक्षा स्वयं की जाती। तो इस प्रकार किसी भी अवसर में व्यग्र न होने के लिए तपस्या का अभ्यास ज्ञानी जन अंतरात्मा करते हैं। तब क्या करना, जान जानकर शरीर का क्लेश सहना, अनशन करना, कहीं ऐसा न हो कि दुर्भाग्य से कभी भोजन का मौका न मिले और भूखे रहना पड़े, तो वहाँ ज्ञान को हम खो न बैठें, संक्लेश में हम आ न जाएं। उनकी सावधानी बनाए रहने के लिए अभ्यास है। जैसे कोई सोचे कि सेना को इतना एक्सरसाइज करने में क्यों इतना एक्सरसाइज कराने में क्यों इतना व्यय किया जा रहा है, करोड़ों अरबों रुपयों का। अरे युद्ध तो किसी दिन होगा, जिस दिन युद्ध होगा उस दिन हो जाएगा, कर लिया जाएगा युद्ध। अरे कर कैसे लिया जाएगा युद्ध, उसके लिए तो वर्षों शिक्षा की आवश्यकता है। जब उस शिक्षा में निपुण हो जाएंगे तब तो युद्ध में सफल हो सकेंगे। क्यों सोचे काहे को क्लेश सहें, क्यों तपस्या करें, क्यों अनशन करें। अरे आएगा दिन, कोई दुर्दिन ऐसा कि ना मिलेगा भोजन, मुश्किल से मिलेगा, उस दिन देख लिया जाएगा। और आएगा ही ऐसा क्यों दिन, क्यों हम तो पुण्य के ठेकेदार हैं। कैसे आएगा वह दुर्दिन कि जिस दिन खाना ही ना मिलेगा, और जब ऐसा दुर्दिन आएगा निपट लिया जाएगा।
उस पर समवेत एक दिन के क्लेश के या कष्ट के बचाव के लिए हमें वर्षों महीनों कष्ट सहने की क्या आवश्यकता। वर्षों के इस यथाशक्ति कष्ट के अभ्यास के बिना हम दुर्देव से पाए हुए उस विपदा में अपनी समझ को खराब नहीं कर सकते। हाँ, इसमें देखिए रत्नगण श्रावकाचार्य जी में जो समाधि मनन करने का जो अपने लिए आचार्यों ने निर्देश दिया है, तो उसमें उन्होंने लिया है कि उपसर्गे दुर्भिक्षे जरसी रुजायाम च निष्प्रतिकारे धर्माय तनु विमोचनम आहु सल्लेखना मारिया। तो उपसर्ग माने वही पाप का उदय आ जाने पर प्रतिकूलता, दुर्भिक्ष खाने को नहीं मिल रहा है, व्यवस्थाएं अपने लिए ऐसी स्थिति बन गई कि अपन को अब अपनी आत्माराधना के योग भोजन नहीं मिल रहा है। अब उस समय जो है अपन को क्या करना, ऐसी स्थिति में अपन को अपनी धर्म की रक्षा करते हुए शरीर से निर्ममत होकर के और भोजन आदि छोड़ करके समाधि करना। तो ये सारी चीज़ें अपने लिए पहले से यदि अपन इस प्रकार से तैयार होंगे, सजग होंगे, अपना आत्मबल बढ़ा हुआ होगा, तो हर परिस्थिति में अपन अपने स्वरूप से च्युत नहीं होंगे, धर्म आराधना च्युत नहीं होंगे, और शरीर की छोड़ने की परिस्थिति में भी अपन अपने स्वरूप श्रद्धान ज्ञान आचरण से भ्रष्ट ना होकर के समाधि करके इस पर्याय से पर्यांतर को जाएंगे। इसलिए ये अपने लिए व्यग्र हर परिस्थिति में हमारे लिए अपनी समता की साधना आराधना चलती रहे, उसके लिए जो है ये बुद्धिपूर्वक जो है अनशन उनोदर वृत्ति परिसंख्या रस परित्याग विभक्त संयासन काय क्लेश आदि ये सब तप की व्यवस्था है। तो बाह्य और अंतरंग तप दोनों प्रकार के तप को यहाँ पर जो है अपने लिए इसीलिए वो तपसा निर्जरा रखी गई है कि व्यक्ति इस प्रकार के इन सब परिस्थितियों में यदि साम्य भाव अपनी स्वरूप आराधना करता रहे तो ही पूर्वगत बंधे हुए कर्मों की निर्जरा करके वो मुक्ति का पात्र हो पाता है। अनेक यत्न के बाद फलित कार्य की सिद्धि होती है। जब ऐसे अनेक प्रकार से जीव प्रयत्न करता है तभी अपना कार्य सिद्ध होता है, ऐसा जो है यहाँ पर स्पष्ट करते हैं। अनेक यत्न के बाद फलित कार्य की सिद्धि, कोई सोच तो ले ऐसा कि भावर पड़ना, विवाह होना तो 1 मिनट में होता है, तब फिर क्यों महीनों से उसमें हम फंसे। तैयारी कर रहे हैं, निमंत्रण दे रहे हैं, लोग आ रहे हैं, पूजन विधि कर रहे हैं, खबर भी कर रहे हैं, अरे 1 मिनट की तो बात है, ठीक समय पर बुला लिया दूल्हा को, बस 1 मिनट में कर दिया भावर, हो गया विवाह। करें कोई ऐसा विवाह तो विवाह का फिर सारा वर्ग ही नष्ट हो जाएगा। तब इतने नटखट करके पंचों को बुलाकर आमंत्रण करके इतना सजावट करके उस 1 मिनट का काम करते हैं, जीवन भर का एक दूसरे का निभाना ऐसा बंधन पड़ता है। यदि 1 मिनट के काम बन जाए तो 1 ही दिन बाद कहो कि तलाक हो जाए, हट जाओ, कोई प्रयोजन नहीं। ये कह रहे हैं कि जितनी जो भी कार्य जितनी माने एक प्रकार से विस्तार में मेहनत से मजबूरी में बहुत प्रयत्न से प्राप्त होता है तो उसकी महिमा होती है। जिसका सामान्य रूप से कार्य हो जाता तो उसकी कोई महिमा नहीं होती। इसलिए यहाँ कहते हैं कि अपन लाखों करोड़ों रुपया लगा करके पंचकल्याण क्या है, मूर्ति बन गई, उठाओ अपने बस पूजा करने लगो। वही कह रहे कि उसमें अपन इतना लंबा चौड़ा आयोजन करके और फिर उसके बाद लाखों करोड़ों रुपया इकट्ठे करके खर्च करके लोगों को इकट्ठा करके और फिर जो है फिर प्रतिष्ठा हो करके फिर पंचकल्याणक हो गए पूजा, फिर उसकी जो है पूजता होती। अब इतनी मुश्किल से इतने खर्च के बाद तो अब उसके लिए लोगों को लगता है कि हाँ भैया भगवान है, ये उनकी महिमा आती है।
और सामान्य से हो जाए, वो कह रहे कि अगर 1 मिनट में कर लो दूसरे दिन तलाक हो जाए, कल उठेगा। अब इतने लोगों के बीच में जब तुम्हारे लिए इतना परेशानियों के द्वारा जब शादी हुई है तो उसके दिमाग में लगता है कि भैया अब ये जो है कार्य, इसलिए मर जाते थे परंतु एक दूसरे से जुदा नहीं हो सकते थे। तो वो जो है मतलब कोई भी चीज़ है उसकी महिमा जब ही होती है जब वो बड़ी मेहनत से, बड़े प्रयत्न से, बड़े कष्ट से वो चीज़ प्राप्त हो। अब जैसे बच्चे होते हैं तो बच्चों के लिए 9 माह घर में रखना, फिर पैदा होते हैं। अब आजकल परख नलियों में बच्चों को पैदा कर दो तो अब वो क्या है, वो बच्चे भी ऐसे ही होते हैं और लोगों को भी महिमा नहीं आती उनकी। होते हैं, ऐसे भी होते हैं, एक दिन में भी होते हैं, 2-4 घंटे में भी होते हैं, शॉर्ट में भी होते हैं, पंच कल्याण सब प्रकार से होते हैं। परंतु ज़्यादातर क्या है, विस्तार में करके उसकी महिमा लाते हैं लोग। जो सामान्य से हो जाते हैं तो उसका फिर उतना लोगों को महत्व नहीं होता है, उतनी उसकी महिमा लोगों को नहीं आती। जितनी ज़्यादा उसका ताम झाम करके कराया जाता है तो उससे लोगों के अंदर उसका प्रभाव ज़्यादा पड़ता है। तो ये एक व्यवहारिक प्रक्रिया है। ऐसा यहाँ पर जो है अपन को परमार्थ में भी जो है अपने स्वरूप आराधना के लिए बाहर में अपन को कैसी इतनी, अब ये देखिए आप कि आत्मा का अपने ज्ञान का ज्ञान स्वरूप संवेदन करना है। अब सारा घर परिवार छोड़ करके नग्न दिगंबर अवस्था प्राप्त करके और फिर कितनी कठोर विधि पूर्वक उनके लिए जो है आहार आदि की जो है नवदा भक्ति से व्यवस्था, और फिर इसके बाद जो है वो साधना करते हुए और केवल ज्ञान की प्राप्ति करके और ऐसी अरहंत सिद्ध दशा प्राप्त होती है। अब वो प्रक्रिया वही है, बिना कोई साधु बने, बिना कोई इस प्रकार से कोई क्या है अरहंत भगवान, सिद्ध भगवान नहीं बन सकता। तो वो सारी परीक्षाओं से, मैंने ऐसे सोचो कि सोने को जब अपन अग्नि में तपा करके पूरा का पूरा है उसको उसकी गंदगी दूर कर देते हैं, तब 16 टन सोना शुद्ध निखरता है। तो ऐसे ही जो है ये आत्मा की मैंने सारी बाहर की जो तुम्हारे लिए जो अनादिकालीन शरीर आदि में मूर्छा आदि होकर के वो जीव मोह की वृत्ति है, तो उस मोह की वृत्ति को तोड़ने के लिए सब तरफ से तुम्हारे लिए पूरा इस प्रकार से आत्मा की अपनी आराधना करके और जीव सब परिस्थितियों में खरा उतरता है, तभी जा कर के वो ऐसी ऊंची दशा को पाता है। अब समाधि मरण की लब्धि में, लब्धि के अर्थ आजीवन अभ्यास। समाधि मरण की लब्धि में अर्थ आजीवन नहीं, समाधि मरण की लब्धि के अर्थ, हाँ मैं गलत लिखा है, समाधि मरण की लब्धि के अर्थ आजीवन अभ्यास। समाधि मरण होता है अंतिम समय में, पर समाधि मरण की बात सीखने के लिए जीवन भर धैर्य रखें, शांति से रहें, ज्ञानार्जन करें, तत्व चिंतन करें, उदारता रखें, ये सब बातें की जाया करती हैं हमारी भलाई के लिए। मरण समय का जो 1 सेकंड है उसमें कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए, संक्लेश ना हो जाए, ज्ञान भावना से न डिग जाए, इतने प्रयोजन के लिए जीवन भर हमें सीखना पड़ता है, सीखना चाहिए। हम ज्ञान भावना में बहुत दत्त चित्त हैं जी। देखो यहाँ अपन नाम तो दिया गया है समाधि मरण, वास्तव में तो समाधि जीवन है। व्यक्ति किसी भी परिस्थिति में अपने समता भाव से च्युत ना हो, इसकी आराधना का नाम है धर्म आराधना। क्या मेरी भावना में अपन पढ़ते हैं मुनिराजों की कौन सी संपत्ति है, साम भाव धन रखते हैं। कौन सा धन है उनके पास, समता ही उनका धन है, जीवन है वही। अगर समता से च्युत हो गए तो समझ लेना कि उनकी आत्माराधना है ही नहीं। तो ये जो है अपन को कितनी परिस्थितियां बदलाई, अरि मित्र महल मसान कंचन कांच निंदन थुतीकरण अर्गाव तारण असी प्रहारण में सदा समता। कोई परिस्थिति आ जाए, चाहे तुम्हारे ऊपर कोई तलवार की बार करके तुम्हारी गर्दन काटे, चाहे तुम्हारी अष्टद्रव्य से पूजा करे, चाहे शमशान हो, चाहे मैल हो, चाहे कोई गाली देवे, चाहे कोई स्तुति करे, कुछ भी करे,
पर तुम सहज ज्ञाता दृष्टा रहो तो सोचो कि हाँ तुमने स्वरूप की आराधना करने की कला सीखी है। क्यों कि आत्मा का स्वभाव शांत निराकुल है। अशांति ये स्वरूप नहीं है, अशांति अधर्म है। तो ये अब वो अशांति कितने रूपों में है, चाहे क्रोध हो, चाहे मान हो, चाहे मायाचारी, तनक सी चीज़ों के पीछे मायाचारी करके चीज़ें छुपा लो, तनक सी खाने पीने की आसक्ति के कारण से झूठ बोल जाओ, कुछ भी करने लग जाओ। अरे भाई क्या करते हो तुम? तुम्हारी आत्मा की महिमा कितनी ऊंची है और तुम छोटी मोटे जड़ पदार्थों में मूर्छित होकर के 24 घंटे आत्मा को तुमने क्या बना रखा है। इसलिए हर परिस्थिति में वो सहज शांत रहकर ज्ञाता दृष्टा रहकर अपनी आत्मा आराधना करे, तभी वो व्यक्ति अंतिम समय शांति से शरीर का विसर्जन कर पाएगा। अगर छोटी मोटी चीज़ों में ही विचलित होकर के परिणाम बिगाड़ेगा तो अंत में कैसे वो टिक पाएगा आखिरी समय में, सब छूटते समय। इसलिए ये सारी जीवन भर की परीक्षाएं, इसलिए जितने भी साधक होते हैं वो इन सब परिस्थितियों में सहज रहने का अभ्यास करते हैं। पहले के त्यागी वृत्तियों को अगर आप लोगों ने देखा होगा, बड़ी प्रतिकूलताओं में जीते थे, बड़ी सहजता और समता में रहते थे। आज तो जो है बहुत सुख सुविधाओं में और बड़ी अनुकूलताओं में रहने का अभ्यास हो गया लोगों को। कहीं किसी ने कुछ नहीं दिया तो चावल और थोड़ी सी दाल अपनी उसमें रखते थे, एक खोजी में या कुछ में, और ज़रूरत पड़ने पर कहीं पर भी उबाल के खा ले। बहुत सिंपल जीवन। एक इन्होंने बुखारिया जी थे बीना में, उन्होंने हमें गणेश प्रसाद जी बर्णी जी की घटना सुनाई थी कि वो चुल्लक अवस्था में ललितपुर में जो तुम्हारे से वो मिटा करके अभी बना दिया, क्या बोलते थे उसको, कौन सा मंदिर कहलाता था? हटा नहीं, मैं क्षेत्रपाल, बाहर गांव के बाहर था, क्षेत्रपाल जी का मंदिर कहलाता था। मंदिर तो भगवान वीतराग का था, वो क्षेत्रपाल की मुख्यता से प्रसिद्ध था वो। तो कहीं वहाँ उनका चातुर्मास चल रहा था। ये बीना से गए हुए थे उनसे मिलने। पहले ज़्यादा साधु संत नहीं थे, इन्हीं की कीमत इतनी महत्ता थी, मान लो कि जैसे भगवानों की कीमत होती है, ऐसी पूज्यता होती थी। छुल्लक ब्रह्मचारी त्यागी वृत्तियों की। तो हम वहाँ गए थे उनसे, उनके दर्शनों को। तो हमारे लिए भाव बना के हमें आहार दान देना है, कुछ तो था ही नहीं हमारे पास। हमने उन्हीं से वर्ण जी से चर्चा हमें पूछ लिया कि महाराज हमारी भावना बहुत है कि हम आहार देना चाहते हैं पर हमारे पास साधन कुछ नहीं है, हम क्या करें? अरे कहने लगे भैया ये में कौन सी बड़ी बात है यार, बाजार से एक आध पगुआ चना ले आओ, ये तो तुम क्षेत्रपाल है तो बर्तन मिलते ही है, एक तुम्हारी तपेली में उबाल दो और आहार दे दो, कितनी बड़ी बात यार, मुक्का लगने तुम आओ। मैंने कहा ठीक है, मैं अपने चना ले आए, तपेली में उबाले और आहार दान कर दो उनने। मतलब कितनी सहजता और सरलता से, वैसे तो एक सामान्य बात है, उन्होंने कही भैया इसमें क्या है, अपन को जब परिस्थिति कछु नहीं हो तो अपन चना और तुम्हारे गेहूँ उबाल करके घुंघरी खाद के नहीं खाद, तो घुंघरी खा लो चाहे बेसो का खा लो, वो कांता है पेट तो भरने अपन को। मतलब ये है कि इतनी सहजता और सरलता कि जो परिस्थिति अपन को हो उस परिस्थिति में वैसे में अपन सहज, इस शरीर को मात्र अपन को सिर्फ अपनी आत्मा आराधना के लिए थोड़ा सा एक आधार चाहिए ताकि अपने परिणाम न बिगड़े, ही है। और फिर नहीं मिलेगा तो आखिरकार तो छोड़ना ही है ना। इसलिए साधक लोग जो है चाहे वो कैसी भी परिस्थिति आवे, उस परिस्थिति में वो सहज रह करके अपनी ज्ञान आराधना समता की भावना से च्युत नहीं होते हैं। ये बात यहाँ पर सिद्ध की है। इसलिए समाधि मरण की प्राप्ति के लिए साधक लोग आजीवन अभ्यास करते रहते हैं, सभी परिस्थितियों में सहाय शांत रहने का अभ्यास। अब इष्ट सिद्धि में ताना भी कारण बन जाता है। ताना, कोई ताना माने, ताना जानते कि नहीं?
हैं? अभी पढ़ो उसको, उसी में से समझ में आएगा। चलो। इष्ट सिद्धि में ताना भी कारण। मंदसौर में एक श्रृंगारबाई नाम की महिला थी। वह बहुत प्रसिद्ध हो गई। जब विवाह होकर अपने घर आई तो जैसे प्रियर में भी वह रोज कुछ न कुछ किसी पुस्तक का स्वाध्याय किया करती थी। नियम ले लिया था कुछ ना कुछ पढ़ने का कि भैया हम कुछ ना कुछ पढ़ेंगे कुछ देर तक। करती थी। वैसे की तो मामूली पढ़ी लिखी। वैसे तो मामूली पढ़ी थी, कम पढ़ी लिखी थी। पुराने लोग कम ही पढ़ते थे। पर वह मंदिर में दर्शन करने के बाद कोई पुस्तक उठाए और चौकी पर रखकर 10-5 मिनट वाचा करती थी। यह उसका रोज रोज का काम था। सुबह जो बूढ़े आदमी दर्शन करने आए वे नाम धरने लगे, देखो आज की कुड़ियाँ अभी 10 दिन हुए ब्याह होकर आई और सांस लेकर चौकी पर बैठ गई। अब तो वह प्रतिदिन इसी प्रकार से करने लगी। दर्शन के बाद कोई सांस लेकर बैठ जाए और पढ़े। एक दिन कोमट सार ग्रंथ लेकर बैठ गई। सो अधिक अवस्था का एक जानकार आदमी जब देखता है कि यह बहू कोमट सार लिए बैठी है तो उसने ताना मारा, देखो आज की बहुएं अब यह कोमट सार पढ़ेंगी, पंडितानी बनेंगी। यह बात उसके घर कर गई। माना ये ताना जाने उलाहना देना, उसके नाना एक प्रकार से उसके लिए मजाक करना। हाँ, तो अब उसको लगा कि यार जी तो ये हमारा ने समझ रहे कि पंडिता ये गोमट सार पढ़ना माने बहुत बड़ी बात। उस समय विद्वानों का काम था गोमट सार पढ़ना। तो अब इस प्रकार का ताना उसको दिया गया, पंडितानी बनेगी। अब आगे खुलासा क्या होता देखिए। उद्योग का फल माने उसको इसके आगे उसको और दिया है। उद्योग का फल हाँ, सतखंडा का वगैरह पढ़ रहे थे। उद्योग का फल। अब यह श्रृंगारबाई उदास होकर घर आई तो उसका पति पूछता है कि क्या बात है, क्यों इतनी चिंता है। तो वह सारी बात बता देती है। कहती है कि मुझे लोग कहते हैं कि आज की गुड़िया बहुएं कोमट सार पढ़ेंगी और पंडितानी बनेंगी। तो मेरे मन में आज आया कि मैं कोमट सार के पूर्ण ज्ञान को प्राप्त करूं। पति बोला, यह कौन सी बड़ी बात है, तुम जितना चाहो उतना समय अध्ययन में लगाओ। सिर्फ इतनी सी बात है कि हमें रसोई बनानी नहीं आती, फिर भी कोई बात नहीं। झाड़ू गोबर बर्तन मांजने आदि के सारे काम हम कर लेंगे, तुम केवल रसोई बना दिया करो और जितना चाहे खूब पढ़ो। उसने उसको साहस दिया। उसने अध्ययन 3-4 वर्ष तक एक अक्षर धीरे धीरे पढ़कर भी कर डाला, क्योंकि अधिक पढ़ी लिखी ना थी। मगर हिम्मत और साहस में थोड़ा रोज पढ़कर 3-4 वर्ष के बाद कोमट सार ग्रंथ की इतनी बड़ी विदुषी हुई कि जिसको क्या कहा जाए। यह कोई 60 वर्ष पुरानी बात होगी। कहीं बहुत बड़ी सभा लगी थी। उस समय संसार के पंच परिवर्तन के स्वरूप की चर्चा चली तो लोगों ने कहा कि इस पंच परावर्तन के स्वरूप को तो विस्तार से श्रृंगारबाई बता सकती है। लोगों ने प्रेरणा की कि आप उसकी चर्चा सुनाएं। तो श्रृंगारबाई ने उतनी बड़ी सभा में घंटों तक उसकी चर्चा सुनाई। यहाँ देखो जितने भी जैसे मान लीजिए तुलसीदास जी हुए हैं और तुम्हारे से वो वाल्मीकि जी हुए हैं, तो ये सब ताने के आधार पर ही तो हुए हैं। माने ये जो है इनके लिए उलाहना दिया गया है।
तो उस लाइने में उनने कहा अब हम करके ही बताएंगे, अगर तुम हमारे लिए तुम समझते हो कि तुम बड़ी पंडितानी हो। और गणेश प्रसाद जी बैरनी के साथ में भी यही हुआ था। खुरई में जब ये पहले जब सामान्य त्यागी वृत्ति थे तो ये पढ़ने के लिए जैन धर्म का गहराई से अध्ययन करना था। अब ये सोच रहे थे कि कहाँ करें भैया, कहाँ करें, हमें कौन पढ़ाएगा। तो इनको पता पड़ा कि खुरई में बहुत विद्वान हैं और सभा होती है, वहाँ अध्ययन हो सकता है। तो ये खुरई की सभा में पैदल जाना आना होता था, साधन तो थे नहीं। अभी वो तो खुरई पहुँच गए। अब खुरई के लोगों में जब प्रवचन के बाद इनसे पूछा कहाँ से आए हो, कौन हो, ये है वो है, तो बताया इनने कि हम वहाँ से आए हैं और हम आसाटी हैं, और फिर तुम जैन धर्म कैसे अपना लिया। तो उनने अब पहले अब अध्ययन तो था नहीं, उनने कि हमें जैन धर्म अच्छा लगा भैया, इनका शुद्ध खान पान है, बढ़िया उससे रहते हैं, बढ़िया ऐसी पूजा पाठ करते हैं, ऐसा कर बस। तो खाने पीने के लिए तो हो गए थे, आ गए जैन बन गए। तो उनको बड़ा वो लगा कि हम खाने पीने के लिए जैन बन गए, तो अंदर से भावना पूर्वक बने थे। अब वहाँ से उन लोगों ने कोई संयोग नहीं किया और ये कह दिया कि तुम तो खाने के लाने बन गए जैन। इनको अंदर में इतना बड़ा लगा कि लगे हम एक दिन तुम्हें बताएंगे कि हम खाने के लिए जैन बने कि काय के लिए जैन बने। और उसे प्रतिज्ञा करके वहाँ से निकले वो। और फिर उन्होंने जो है फिर बनारस वगैरह में जा कर के, और वो जो है वो फिर बाद में 1 रुपया के 16 कार्ड डाल करके, और फिर जगह जगह विद्वानों को विद्यालय उतने से उनको दिया, उतने भी अध्ययन नहीं करने दिया गया। उतने जो है वो किसी विद्वान ने जो है उनसे पूछा कि तुम कौन हो, तो उन्होंने जैन। तो जैन उन्होंने कही हटो यहाँ से, कमरा में से भगा दिया और धोया उस कमरे को। मैंने विद्वान दूसरे अदर कास्ट ब्राह्मणों के लिए जैनों से इतनी नफरत थी कि वो कमरे में जाने पर उसको कमरे को धुलवाया। तो उनको लगा यार कि बताओ इतने अपनी ज़्यादा हो रही, अब हम यहाँ भी विद्यालय खुलवा करके और एक दिन यहाँ बहुत बड़ा विश्वविद्यालय खुलवाएंगे। और वहाँ प्रतिज्ञा करके उनने, और ये फिर 1 रुपया के 16 उनने अपनी भावना व्यक्त की कि भैया इतने विद्वानों के गढ़ में जैनों का कोई विद्वान ही नहीं है, और इतने पढ़ने को नहीं देते, जैनों पढ़ने नहीं देते, तो भैया अपना एक विद्यालय होना चाहिए। तो फिर उन्होंने जो है किसी से कहा, एक सेठ से, सुनने 1 रुपये दे दो। भाई 1 रुपये, वो उस समय जो है चांदी के सिक्के चलते थे, तो उस समय 1 रुपये दे दो। उनने कह रहे यार 1 रुपये दो। उनने उस समय एक उनके साथी थे जो कोई दूसरे बढ़नी थी, उनसे कहा बाबा जी हमने जो है इनसे विद्यालय खोलने की कही। अरे कि भैया शुभ है, ये अच्छा है। अच्छा, तो उनने 1 रुपया की 64 कार्ड आते थे उस समय। तो उन्होंने जो है उस 1 रुपया की 64 कार्ड खरीदे, और ख़रीद करके जगह जगह के विद्वान उनको सेठियों को, पैसे वालों को भेजे। तो लोगों ने कहा कि भैया हाँ ठीक है, हम तुम्हारा सहयोग करेंगे। और वो फिर जो है फिर लोगों के संग्रह मैंने सहयोग से, और फिर वहाँ बनारस में जो है विद्यालय खोला। और उस विद्यालय में फिर ये विद्यार्थी बने। ये 5 विद्यार्थियों में सबसे पहले ये स्वयं विद्यार्थी रहे और अध्ययन किया, और फिर न्यायाचार्य वगैरह करके, और फिर इन्होंने जो बढ़िया गहराई से अध्ययन करके, और फिर जैन समाज में एक प्रकार से उस समय इनको बहुत उत्कृष्ट तरीके से पूछते थे लोग। तो कहने का मतलब ये है कि व्यक्ति अगर ठान ले तो अपने जीवन में कोई चीज़ उसको जो करने लायक है, संभव नहीं है आत्मकल्याण करने के लिए। कौन नहीं लेते नाम, सब लोग लेते जिनको अरे हम ये कह रहे थे वो किन परिस्थितियों में उन्होंने जगह जगह विद्यालय खुलवाए हैं। उस समय तो लोग भक्तामर स्तोत्र पढ़ लेवे, अगर गद्दी पे बैठ के वो तत्वासूत पढ़ के सुना देवे तो समझ लो बहुत बड़ो विद्वान है। तो उन परिस्थितियों में उन्होंने जगह जगह विद्यालय खुलवाए। देखो यहाँ कहने का मतलब ये है कि मूर्ख से मूर्ख व्यक्ति भी अभ्यास करने पर विद्वान बन सकता है। ये नहीं है कि भैया हम नहीं अगर समझते नहीं पढ़ रहे हैं तो कहीं हम पढ़ नहीं पाएंगे, क्योंकि अंदर सबके अंदर सामर्थ्य है। प्रत्येक जीव भगवान बन सकता है, केवल ज्ञान प्राप्त कर सकता है, बस जरूरत है उसको अंदर में ठान ले, रुचिपूर्वक ठान करके प्रयत्न करने की, सम्यक प्रकार से पुरुषार्थ करने की। तो ये जो है यहाँ पर वो दृष्टांत दे करके श्रृंगार बाई का एक दिन वो माने ताना भी उसके लिए जो है बहाना बन जाता है आत्मकल्याण का, ये बताया उसने। कितना सहयोग किया, ठीक है पुण्य। जब देखो अंदर व्यक्ति जो है रुचिपूर्वक कार्य करे तो उदय व्यवस्था है, प्रकृति भी उसका साथ देती है। अब आगे अंत वाक्य है ये
स्वयत्न के लिए प्रेरणा। इसलिए व्यक्ति को अच्छे कार्य करने के लिए निरंतर जागृत रहना चाहिए। ये बात यहाँ पर बता दें। सुयत्न के लिए प्रेरणा, तो उद्यम करने पर क्या नहीं आ सकता है। जिस प्रतिभा में इतनी योग्यता है कि हजारों और लाखों के व्यवसाय की रक्षा कर सके, आय रख सके, हिसाब रख सके, उस प्रतिभा में क्या इस विद्या के ग्रहण करने की योग्यता नहीं है? हम एक प्रण से एक ज्ञानार्जन के लिए अधिकाधिक यत्नशील बने और इस ज्ञान के अनुभव से अपने जीवन को सफल करें। फिर जो ज्ञान पाए उसको बिछोड़ने ना दें, उसकी बार बार भावना बनाएं। ज्ञान के अनुभव से उत्पन्न हुए ज्ञान के अनुभव में जो आनंद है, वह आनंद अन्यत्र कहीं है ही नहीं। ऐसा ज्ञान मात्र अपने आप को बनाकर अपने को कृतार्थ करें। हाँ, ये है मतलब कि जो व्यक्ति अगर इस प्रकार से अपने अंदर ठान ले कार्य करने की, तो कहते हैं प्रत्येक आत्मा में शक्ति तो है, उसकी व्यक्ति करना है। इसलिए अपन को करत करत अभ्यास की जड़मति होत सुजान, और रसरी आवत जात है सिल पर करत निशान। इतनी नर्म रस्सी भी बार बार उस इतने कठोर पत्थर पर आती जाती रहे तो उस पत्थर में भी जो है वो क्या कर देती है, उसमें भी रास्ता बना देती, घार बनाती, धार बन जाती। तो फिर तो प्रत्येक जीव में इस प्रकार का जो है सामर्थ्य है कि ज्ञान का अभ्यास करे तो वो धीरे धीरे केवल ज्ञान दशा को प्राप्त होकर के अरहंत सिद्ध दशा को प्राप्त कर सकता है। इस प्रकार से ये अपने लिए इस 45वें छंद में आचार्य देव ने कि अपने पूर्व के जो मिथ्यात्व दशा के कुसंस्कार हैं, आत्मबोध प्राप्त कर लेने के बाद भी व्यक्ति को सजग रह करके अपनी आत्माराधना में मोक्ष मार्ग में शिथिल नहीं होने चाहिए, अन्यथा वो पूर्व के संस्कार जागृत होकर के और अपने उस स्वरूप आराधना से च्युत कर सकते हैं। ये बात इस छंद में आचार्य देव ने स्पष्ट की है। आगे अब और जो है इसी बात को जो है स्पष्ट करने के लिए 46 नंबर का जो श्लोक है उसमें आचार्य देव क्या कहना चाह रहे हैं। फिर से भ्रांति को प्राप्त वह अंतरात्मा उसको यानी उस भ्रांति को किस प्रकार से छोड़े, उस बात को जो है अब 46 नंबर के छंद में आचार्य स्पष्ट कर रहे हैं कि अगर भ्रांति में आ जाता है पूर्व के माने संस्कारों बसात, तो उसका उपाय क्या है कि उस भ्रांति को अगर कदाचित वो सम्यक से च्युत भी हो जाए अथवा वो राग द्वेष आदि में कसायों में उलझ जाए, तो उसका अभाव करने की विधि क्या है फिर, तो उसको बताते हैं इस 46वें छंद में। देखिए, अचेतनमिदं दृश्यम अदृश्यम चेतनम ततः वारुष्यामि क्वातुष्यामि मध्यस्थोऽहं भवाम्यतः। राजेश इसका हिंदी छंद देखिए, पुस्तकें ले लो पहले, दे दो। एक पुस्तक इनको है क्या, नहीं है, कहाँ कितनी हो गई, नहीं और कहाँ गई पुस्तक, और है ना पुस्तकें चौड़ी वाली, अरे फिर वही रही है, नहीं है, अरे 2 पुस्तकें और हैं चौड़ी वाली, तो देखो ये स्टॉक दे, अरे उसमें है दूध डबल है, 2 है। एक उनको दे दो, एक तुम लग, एक उनको दे दो, इनको दे दो, एक दे तुम लग, चलो। देखिए उसका हिंदी छंद है, जो दिखे वह सब अचेतन है,
सचेतन दिखता नहीं, तब कहाँ हो रुष्ट या फिर तुष्ट, यो मध्यस्थ ही। जो दिखते चेतन नहीं, चेतन गोचर नाही, रोष तोष किससे करूं, तटस्थ निज माही। देखिए क्या कह रहे हैं यहाँ पर, जो दिखे वह सब अचेतन है, सचेतन दिखता नहीं, तब कहाँ हूँ रुष्ट या फिर तुष्ट, यूँ मध्यस्थ रहना ही श्रेष्ठ है। दोनों जगह रुष्ट रुष्ट लिखा है इसको। गलत छपो है वो। क्या कह रहे, अंतरात्मा तब अपनी विचार परिणति को इस रूप करे कि इदम दृश्यम, यह जो दृष्टि गोचर होने वाले पदार्थ हैं, समूह हैं, वह सब का सब अचेतनम, चेतना रहे जड़ है, और जो चेतनम चैतन्य रूप आत्म समूह है वह अदृश्यम, इंद्रियों के द्वारा दिखाई नहीं पड़ता, ततः इसलिए वह क्वारुष्यामी, मैं किस पर तो क्रोध करूं, और क्वतुष्यामी, किस पर संतोष व्यक्त करूं, अतः अहम मध्यस्था भवामी। ऐसी हालत में तो अब राग द्वेष के परित्याग रूप मध्यस्थ भाव को धारण करता हूँ। मुझे मध्य में रहना, मतलब राग द्वेष रहित साम्य भाव को धारण करना ही श्रेष्ठ है, ऐसा ज्ञानी विचार करता है। ये काय का उपाय बताया जा रहा है। भ्रांति को प्राप्त होने वाले अंतरात्मा को फिर किस प्रकार से भ्रांति रहित होवे, शांति को पावे, उसका उपाय बताया जा रहा है। क्योंकि भ्रांति होती है शरीर आदि अचेतन पदार्थों के निमित्त से। तो विचार करें कि जितना भी पंचेंद्रियों के विषय समूह हैं ये सब अचेतन हैं, ये जानते नहीं हैं, इनको ज्ञान नहीं है। तो अब मैं किससे तो गुस्सा करूं, किस पे गुस्सा करूं और किससे संतोष व्यक्त करूं। इसलिए सभी परिस्थितियों में मुझे मध्यस्थ दशा को अर्थात साम्य भाव को धारण करना ही श्रेष्ठ है। परिणाम बिगाड़ना इनके निमित्त से योग्य नहीं है, क्योंकि वो जानते नहीं है, तो उनसे परिणाम बिगाड़ने से क्या फायदा। अज्ञानी बच्चों के लिए अपन क्या करते हैं, जब वो गिर जाए, उसको लग जाए, तो अपन क्या करते हैं, जो पत्थर से टकरा जाए या जिस पे तुम्हारे किवाड़ विवाड़ से लग जाए, तो उस किवाड़ को अपन चाटा मार करके हम मार देते तो जी बच्चों जैसी हालत है कि अपन बाहर के अजीब पदार्थों को देख के तुष्ट हो जाते हैं, रुष्ट हो जाते हैं। मकान बढ़िया, ढेर साहब होगा, वाह प्रसन्न हो, अरे भाई वो क्या है। और अब बाहर में व्यवस्थाएं गड़बड़ा गई, कछु भी होगा हो, अरे भाई वो सब अचेतन है, उसमें क्या है। ऐसे इन बाह्य पदार्थों से शरीर की अनुकूलता प्रतिकूलता, शरीर बढ़िया है, अच्छा चल रहा हो पुण्य की वजह से, अब शरीर में कोढ़ हो गया, क्या करना। अब अचेतन है भाई, उसमें क्या तुम्हारे लिए तुष्ट और रुष्ट होना, वो तो उसका तो पूर्ण गलन स्वभाव ही है। इसलिए हर परिस्थिति में साधक लोग, ज्ञानी लोग क्या है, साम भाव को धारण करते हैं। कोढ़ निकल आया मुनिराज को, तो क्या करना है, वो जानते देखते रहना कि कोढ़ जो निकला है वो मैं नहीं हूं, वो उसका परिणमन जैसा होना है, हो रहा है, अब क्या करना उसमें। तो थोड़ी छोटी सी बातों में तनक सफ़ेद दाग हो जाए, सालों लग जाते हैं उसको सफ़ेद दाग को दूर करने के लिए, दवाई डॉक्टर दौड़े दौड़े फिरते, भैया ऐसा होगा, अब क्या करें। इसी में रात दिन व्यक्ति लगा रहता है, उलझा रहता है अचेतन पदार्थों में। यही तो क्या है, भ्रम के संस्कार है। अजीबों के कारण से जीव 24 घंटे पागल बना हुआ है। हम ये कह रहे, इस शरीर की और इस अजीब पदार्थों की, कपड़ों की, मकान की, इनकी सेवा गुलामी में तो जिंदगी बर्बाद हो रही है।
ठंड और गर्मी की बाधा को दूर करने के लिए कपड़ा चाहिए कि डिजाइन चाहिए? क्या चाहिए? जितना खर्चा होता पहले जो है साड़ियाँ सिंपल आती थी सब लोगों, ये जितने आज हजारों इसके लिए वो लगे हुए हैं डिजाइन बनाने वाले डिजाइनर, इनके लिए लाखों करोड़ रुपए दिए जाते हैं और उसके पैसे कौन से लिए जाते हैं? डिजाइनों के, इन पहनने वालों से। आज नई डिजाइन आ गई, कपड़ा भी ही है, उसी सूत पर जो है उन्हें रंग अनेक प्रकार के रंग कर दिए उन्हें। बजाने आपने भी देखो सीमा और ये सब जब दुखा लिए आज दूर में फेंक दिए तो खराब होगा। एक साड़ी निकाल तो अबे हमारे एक हफ्ता पहना और एक महीना पहना, एक हफ्ता पहले साड़ी पहने। हाँ तो अरे भाई अपन को, अरे भाई ये शरीर की एक औपचारिक व्यवस्था है, ये तो क्या है मुर्दा है, ही को का जाना देगा जो। तो इसमें जीव कहते हैं कि अगर तुम्हारे लिए इस भ्रम को, इन कसायों को, इन अपनी इज्जत आबरू झूठी इसको, अरे इसको तुम भैया क्या इसमें रुष्ट और क्या तुष्ट होना, उसमें क्या प्रसन्न होना, क्या भ्रमित होना। इसलिए इन सब में मध्यस्थ होकर के सहज ज्ञाता दृष्टा रहे, इससे अप्रभावित रहे। कहते देखो टीका में खुलासा किया ये अर्थात शरीरादिक जो दृश्य अर्थात इंद्रियों द्वारा दिखने योग्य हैं, प्रतीति में आने योग्य हैं, वे अचेतन जड़ हैं। वे किए गए दोष दोषादिक को नहीं जानते, ऐसा अर्थ है। जो चेतन स्वात्म स्वरूप है वह अदृश्य है, अर्थात इंद्रियों द्वारा ग्राह्य नहीं है। इसलिए मैं किसके प्रति रोष करूं और किसके प्रति दोष करूं, क्योंकि दृश्य शरीरादिक अचेतन है और चेतन आत्मस्वरूप अदृश्य है। इसलिए मैं मध्यस्थ उदासीन होता हूँ, क्यों रोष दोष का कोई भी विषय घटित नहीं होता, क्योंकि रोष दोष का कोई भी विषय घटित नहीं होता। हमारे कहीं उस अचेतन पदार्थों पे अब वो जानते नहीं है, जब उसको ज्ञान ही नहीं है तो उसे तुम चाहे प्रसन्न हो जाओ चाहे नाराज हो जाओ, उसे क्या वो पता प्रभाव हो। तुम अपनी आत्मा में विकृति पैदा करके और भ्रम पैदा कर रहे, तुम परेशान हो रहे अकेले। देखो ये क्या है, जीव की मूर्खता के कार्यक्रम, ये संस्कार तोड़ने के लिए, उसके लिए ये साधना का जो क्षेत्र है निकल करके और फिर सारी परिस्थितियों को यही तो सहन करने के लिए यही तो साधना है। और साधना क्या है? साधना का जो वेश धारण कर ले वो साधना है का? हर परिस्थिति में आप सहज रहो, शांत रहो और परिणाम नहीं बिगड़े आपके, उसी का नाम साधना है। और साधना का जो फैशन डिजाइन नहीं आएगा कभी कि तुमने जो है बढ़िया जो है आजकल तो नई नई तरीके की पिच्छी पूरी नई होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, हर चीज माने धर्म के क्षेत्र में भी आज एक दिखावा नाटक रह गया अकेला। अरे भाई बहुत ये बताया है कि जंगलों में पंखों के उठा करके बांध करके एक अपने एक रस्सी से और सिर्फ अकेले जीवों की रक्षा के लिए रखे जाते। हाँ आज तो फैशन हर महीने हर साल नहीं बदलने चाहिए, हर साल बदलने की व्यवस्था नहीं है। जब खराब हो जाए कि भैया जब इससे जीव रक्षा नहीं हो पा रही तो बदल दो। तो मतलब ये है कि आज वर्तमान में अगर ये अब उसकी अच्छा अब उसमें हीनता की भावना पैदा हो, कोनों की बड़ी पिछी है, कोनों की अच्छी है, तो दूसरे को अपने हीन में। अरे भाई इसमें भी तुम्हारी अब क्या है, हीनता, अधिकता, इज्जत, प्रेस्टीज का सवाल आ गया। तो ये जो है मोक्ष मार्ग में धर्म की आराधना, अपनी सहज स्वभाव की आराधना करने का नाम धर्म है। वस्तु स्वभाव धम्मो, बाहर में और कछु भी फैशन डिजाइन ये वो सब नाटक नौटंकी ये कोई धर्म नहीं है। सब जब तक इस बात को व्यक्ति नहीं समझता है तब तक उसके जीवन में सब अनादिकाल से सब क्या है, मात्र ऊपर का सब कार्यक्रम चलता रहता है। अनंत बार वेश धारण कर लेता है, अनंत बार बाहर में सब कर लेता है, पर अंदर में अपने स्वरूप से स्वरूप आराधना से वंचित रहता है।
इसलिए पैने आत्मज्ञान बिना सुख लेस न पायो। सब कुछ करते रहे और तुमने अपने स्वभाव की आराधना नहीं की तो तुम्हारे कुछ नहीं किया, और स्वरूप की आराधना करते रहे और बाहर में तुम बोल पा रहे कि नहीं, तुम्हें कोई पहचान रहा हो कि नहीं, बाहर में तुम्हारी पुण्य को उदय चल रहा हो कि पाप को, उससे कोई अंतर नहीं पड़ता धर्म में। धर्म की आराधना तुम्हारे लिए अपने स्वरूप से जुड़ के तुम जी रहे हो, आप धर्मात्मा हो, आपका जीवन आनंदमय रहेगा, आप संसार के दुखों से छूटकर परमात्मा को पाओगे। ऐसा जो है अपन को ये संदेश आचार्यों ने दिया है। भावार्थ कौन है? पूर्व के चारित्र संबंधी भ्रांति रूप संस्कार जागृत होते हैं, तब अंतरात्मा समाधान से विचार करता है कि जो शरीरादिक पदार्थ दृष्टि गोचर है वे अचेतन है, जड़ है, मैं उन पर राग द्वेष करूं तो क्या व्यर्थ है? नहीं, मैं उन पर राग द्वेष करूं तो वह व्यर्थ है। आत्मा तो चेतन है। आत्मा जो चेतन है वह राग द्वेष भाव को जान सकता है। वह तो अदृश्य है। हाँ, उनको जानने वाला है, परंतु ये जो राग द्वेष मोह है ये दृश्य है और वो आत्मा अदृश्य है, दृष्टि गोचर नहीं है। इसलिए वह भी मेरे राग द्वेष का विषय नहीं बन सकता। इसलिए किसी पर राग द्वेष नहीं करके सर्वबाह्य पदार्थों से उदासीन होकर मध्यस्थ वीतरागी भाव धारण करना योग्य है। अर्थात पर के प्रति उदासीनता का सेवन करते हुए उनका केवल ज्ञाता निष्ठा रहकर आत्म तत्व को ही ज्ञान का विषय बनाना और उसी में स्थिर होना योग्य है। ज्ञानी को अल्प राग द्वेष होते हैं, परंतु भेद विज्ञान के बल से वह अंदर में, परंतु भेद विज्ञान के बल से हाँ वह अंदर में उपरोक्त प्रकार से समाधान करके तुरंत अपने ज्ञान के विषय को पकड़ लेता है और ज्ञानानंद स्वरूप को ही ज्ञान का विषय बनाता है। उसकी बारंबार भावना माने से राग द्वेष की वृत्ति स्वयं क्रम से मिट जाती है। ये जो है माने यहाँ जो अपन को ये छंद दिया गया है कि इन भ्रांति के संस्कारों को अस्थिरता जन्य चारित्र के हों अथवा मिथ्यात्व में चला जाए तो उसको भी तोड़ने का उपाय यही है कि इन संपूर्ण बाह्य दृश्य पदार्थों से अपने उपयोग को हटाकर अदृश्य जो अपना ज्ञान स्वरूप आत्मा है उसको ही अपने ज्ञान का विषय बनाकर इन बाह्य पदार्थों में इष्ट अनिष्ट या मोह राग द्वेष आदि ना करके सहज ज्ञाता दृष्टा रहकर मध्यस्थ रहकर आराधना करे तो उसके भ्रांति के संस्कार नष्ट होकर के जीवन में उसके समता की आराधना होती है, ज्ञाता दृष्टापने की आराधना होती है और वो क्रम से संपूर्ण राग द्वेष का अभाव करके उस परमात्मा दशा को वितराग दशा को पा लेता है। वो भगवान उस भगवत दशा को प्राप्त करके ये जीव पूर्ण सुखी हो जाता है। तो इस प्रकार से अज्ञानी स्वयं अपने को ठगता है और मानता है कि हम लाभ में हैं। इस प्रकार जगत अनादि से स्वयं अपने से ही ठगाया गया है, ऐसा जानना चाहिए। तो इस प्रकार से ये 46वां छंद अपने लिए संक्षेप में अपने जागृत हुए कुसंस्कारों को तोड़ने के लिए अर्थात भ्रांति जन्य मोह जनित संस्कारों को छोड़ने के लिए फिर से अपने लिए ऐसा जो है उद्यमशील होकर के और अपने उस सचेतन आत्मा की आराधना में लगे और अचेतन जितने भी ये बाह्य दृश्य पदार्थ हैं उनमें किसी प्रकार से मोह राग द्वेष ना करे, सहज ज्ञाता दृष्टा रह करके और अपनी आत्मा को इस भ्रांति से दूर करे। इस प्रकार से अपन को इस छंद में यही कहना। हाँ, तटस्थ कहो, मध्यस्थ कहो, सहज शांत कहो, निर्विकल्प कहो, अब सब ये गई बात है। चलिए उसके लिए जिन बाणिया वंदना सत्यवागे हैं।
अनुराध सांग वाणी माता की पंचपन मिष्टि। राजेश भैया